नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है रोहित नायर और मैं हूँ एक फाइनेंशियल प्लानर। आज का हमारा जो विषय है, ये है कैपिटल गेन्स टैक्स ऑन प्रॉपर्टीज़। तो आज हम देखेंगे कि अगर हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल हो और जब हम उसे बेचते हैं, तो हमें जो टैक्स लगता है, वो अगर हमें बचाना है, तो हमें क्या करना चाहिए? आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन है उसे दबा लीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। जब भी हम एक कैपिटल एसेट को बेचते हैं, तो उस पे जो टैक्स लगता है, उसे कहते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स। अब ये कैपिटल गेन्स टैक्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म हम किसे कहेंगे? जो एसेट हमने 2 साल से कम समय में बेची है, शॉर्ट टर्म कहेंगे, और जो प्रॉपर्टी हम 2 साल से ऊपर हमारे पास थी और उसको हमने बेचा है, उसे हम लॉन्ग टर्म कहेंगे। और उसको जो लगने वाला टैक्स है, शॉर्ट टर्म को हम कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, और अगर लॉन्ग टर्म है तो उसे हम कहेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। तो हम आज देखने वाले हैं कैपिटल गेन्स टैक्स सबसे पहले ऑन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। तो इसमें भी 2 तरह के टैक्स हो गए कि अगर मैंने एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी है और अगर मेरे पास वो प्रॉपर्टी 2 साल से कम समय के लिए थी और फिर मैंने उसे बेच दिया, तो हमें क्या लगेगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। और अगर मेरी प्रॉपर्टी मेरे पास 2 साल से ज़्यादा टाइम के लिए थी, तो उसे हमें क्या लगेगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। तो अगर हम रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स अगर हमें लगता है, जो प्रॉपर्टी हम 2 साल से कम समय में बेचते हैं, तो जो भी हमने कैपिटल एप्रिसिएशन पाया है, समझो हमने एक घर खरीदा था जो 1 करोड़ का था और हमने जब घर बेचा 2 साल के अंदर, तो हमने 1 करोड़ 20 लाख को बेचा, तो कैपिटल गेन्स कितना हुआ? 20 लाख रुपए। तो 20 लाख रुपए पे शॉर्ट टर्म में हमारा जो भी टैक्स स्लैब है, समझो हम 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, तो हमें 30% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में हमें इंडेक्सेशन का कोई फायदा नहीं होता है, महंगाई का कोई फायदा नहीं होता है। पर अगर मेरे पास प्रॉपर्टी है जो मेरे पास 2 साल से ज़्यादा टाइम के लिए है, समझो मेरे पास एक प्रॉपर्टी है जो 10 साल पहले मैंने खरीदी थी और आज मैं उसे बेचने वाला हूँ, तो ये क्या हो गया? लॉन्ग टर्म हो गया, 2 साल से ऊपर का टाइम हो गया, बराबर? तो ह हमें इस चीज़ पे जो टैक्स लगने वाला है, इसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स फ्लैट 20% होता है। बट हमें इधर और एक फायदा मिलता है जो है इंडेक्सेशन का फायदा, मतलब महंगाई का फायदा। तो इसमें क्या होता है कि आपको फ्लैट 20% टैक्स लगेगा क्या? नहीं, इंडेक्सेशन को भी काउंट किया जाएगा, तो आपको 20% से थोड़ा कम टैक्स इस केस में लगेगा। अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है सेक्शन 54। सेक्शन 54 कौन ले सकता है? कोई भी इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, ये सेक्शन 54 को यूज कर सकते हैं। इसका क्राइटेरिया क्या है कि आपकी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए और मिनिमम 24 मंथ्स का होल्डिंग पीरियड होना चाहिए, मतलब मिनिमम 2 साल आपके पास वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो आप सेक्शन 54 के अंडर टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। अगर मुझे सेक्शन 54 के अंडर टैक्स एग्जेम्पशन लेना है, तो मुझे क्या करना है? मुझे देखना है कि मेरी जो प्रॉपर्टी है, ये 2 साल से ऊपर की होनी चाहिए और ये रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए सेक्शन 54 नहीं है। ये प्लॉट्स के ऊपर भी काम नहीं करता है, ये कंप्लीटली रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज के लिए है। आप इस अमाउंट जो आपने कैपिटल गेन किया है, हमारे केस में हमने जो एग्जांपल लिया था थोड़ी देर पहले, जो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी और मैंने 1 करोड़ 20 लाख को बेची, तो 20 लाख का मुझे कैपिटल गेन हुआ था। तो इस कैपिटल गेन को आप सेक्शन 54 में क्लेम कर सकते हैं टैक्स एग्जेम्पशन पाने के लिए। तो उधर आप क्या कर सकते हो? आप उसी अमाउंट से एक नया घर खरीद सकते हो और सेक्शन 54 के अंडर वो टैक्स को आप टैक्स एग्जेम्पशन पा सकते हो। या अगर आप कोई घर कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हो, तो पैसा मिलने के बाद नेक्स्ट 3 ईयर तक आप वो अमाउंट को क्लेम कर सकते हो। अगर आपने कोई घर पहले ही खरीद लिया है, तो आप 1 साल पीछे, मतलब अगर आपने कोई प्रॉपर्टी 1 साल पहले भी ली हो और आपने आज एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची है, तो भी आप सेक्शन 54 उस प्रॉपर्टी के लिए भी टैक्स एग्जेम्पशन के अंडर क्लेम कर सकते हो। और अगर मैं 2 साल बाद भी प्रॉपर्टी खरीदता हूँ, तो भी मैं ये सेक्शन 54 के अंडर टैक्स एग्जेम्पशन के लिए ले सकता हूँ। बट
हमने जब ये फायदा ले लिया, उसके बाद जो हम नया प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उससे अगर हम नेक्स्ट 3 इयर्स से पहले, नेक्स्ट 3 साल से पहले अगर हम उसे बेच देते हैं, तो मेरा जो टैक्स एग्जेम्पशन था वो रिवर्स हो जाता है। मतलब हमारा टैक्स एग्जेम्पशन निकल जाएगा, आपको उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब भी आप ऐसे कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचते हो, तो उससे जो पैसा आता है, इसे आपको आपके नॉर्मल सेविंग अकाउंट्स में न रखते हुए कैपिटल गेन्स अकाउंट होता है बैंक में, उस अमाउंट को आपको उस अकाउंट में रखना है। तो हमने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी देख लिया, अब हम देखेंगे कि कैपिटल गेन्स टैक्स ऑन कमर्शियल प्रॉपर्टी। तो अगर मैंने कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदा था और उसे मैं बेचता हूं और मुझे टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम करना है, तो मुझे कौन सा सेक्शन देखना है? सेक्शन 54EC। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी कौन क्लेम कर सकता है? इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो ये सेक्शन 54EC क्लेम कर सकते हैं। इसमें क्राइटेरिया क्या है कि आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए और मिनिमम होल्डिंग पीरियड कितने टाइम का होना चाहिए? 36 मंथ्स। तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हमने देखा थोड़ी देर पहले 24 मंथ्स का होल्डिंग पीरियड था, बट जब हम कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करें तो मिनिमम होल्डिंग पीरियड कितने टाइम का होना चाहिए? 36 मंथ्स, मतलब 3 साल का मिनिमम होल्डिंग पीरियड इस केस में हमारे पास है। अब अगर मुझे इसमें टैक्स एग्जेम्पशन लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे स्पेसिफिक बॉन्ड्स होते हैं वो खरीदने पड़ेंगे, जिसको 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है। ये कौन से टाइप के बॉन्ड होते हैं? NHAI बॉन्ड होते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स होते हैं, या REC के बॉन्ड होते हैं, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। हम वापस एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मेरा एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है जिसका आज वैल्यूएशन हुआ है 1,50,00,000 और मैंने वो प्रॉपर्टी खरीदा था 1 करोड़ को, तो मुझे कैपिटल गेन कितना हुआ? 50 लाख का। अब अगर मुझे कैपिटल गेन्स टैक्स से एग्जेम्पशन पाना है तो मुझे क्या करना है? इसे बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है। बॉन्ड कितने साल का है? 5 साल का है। 5 साल के बाद वो पैसा जब मेरे हाथ में आएगा तो मेरा कैपिटल गेन्स टैक्स क्या हो जाएगा? एग्जेम्पशन मिलेगा मुझे इसके ऊपर। अभी इसमें टाइम लिमिट क्या है? टाइम लिमिट है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी बेचने के बाद विदिन 6 मंथ्स आपको ये एक्शन लेना है और आपका मैक्सिमम अमाउंट जो आप कैपिटल गेन्स टैक्स के एग्जेम्पशन के लिए आप सेक्शन 54EC में क्लेम कर सकते हो, वो मैक्सिमम कितना है? 50 लाख का है। और इस केस में, जैसे पिछले केस में हमें कैपिटल गेन्स वाले अकाउंट में ही पैसा डालना था, तो वो कंडीशन ऑन कमर्शियल प्रॉपर्टीज नहीं है। अब हमने देख लिया कि अगर मेरा रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो क्या कर सकता हूँ, मेरा कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो क्या कर सकता हूँ, बट अगर मेरा प्लॉट या लैंड है, उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, हम वो देखेंगे। उस केस में हमें जो सेक्शन देखना है वो है सेक्शन 54F। ये सेक्शन 54 की तरह ही है, पर इसमें थोड़े से डिफरेंसेस है। वो क्या है? यहाँ पे भी इंडिविजुअल या HOF सेक्शन 54F को क्लेम कर सकता है। टैक्स एग्जेम्पशन पाने के लिए आपको क्या करना है? इस केस में अगर आपके पास एक प्लॉट था और आपको टैक्स एग्जेम्पशन पाना है कैपिटल गेन्स के ऊपर, तो आपको वो पैसा कहाँ डालना पड़ेगा? रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में। सबसे महत्वपूर्ण डिफरेंस जो है सेक्शन 54 और 54F में, वो ये है कि जनरली हमने पिछले दोनों केसेस में देखा है कि जो कैपिटल गेन्स था, हम सिर्फ कैपिटल गेन्स को ही इन्वेस्ट करते थे, बट सेक्शन 54F की जब हम बात करते हैं तो सेक्शन 54F में आपको सिर्फ कैपिटल गेन नहीं, एंटायर इन्वेस्टमेंट जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया था वो और कैपिटल गेन्स, पूरी अमाउंट को आपको इन्वेस्ट करना है, नॉट जस्ट द कैपिटल गेन्स। यहाँ पे भी अगर आप वो जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदोगे उससे अगर आप 3 साल के पहले ही वापस बेच दोगे तो आपका रिवर्सल हो जाएगा एग्जेम्पशन का। तो आपका जो एग्जेम्पशन जो आपको मिला था वो रिवर्सल हो जाएगा। और ये क्लेम करने के लिए और एक कंडीशन है, वो ये है कि आपके पास एक से ज्यादा रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास एक से ज्यादा रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी आपके नाम पे है तो आप सेक्शन 54F के अंडर उसे क्लेम नहीं कर सकते। इसका टाइम लिमिट क्या है? एग्जेम्पशन लेने का टाइम लिमिट है 2 साल। तो हमने अगर आज प्रॉपर्टी बेचा तो आज से आगे 2 साल, या फिर हमने 1 साल पहले अगर कोई प्रॉपर्टी लेके रखा है तो ये पूरा अमाउंट आप उसमें दिखा सकते हैं सेक्शन 54F के द्वारा। और अगर आप कंस्ट्रक्शन करने वाले हो फ्यूचर में तो आप 3 साल तक कंस्ट्रक्शन में सेक्शन 54F को क्लेम कर सकते हो। और यस, जैसे सेक्शन 54 था सेम उसी तरह यहाँ पे भी कैपिटल गेन्स जो है वो आपको कैपिटल गेन्स अकाउंट बैंक में जो होता है उस अकाउंट में ही ये पैसा डिपॉजिट करना है। तो आई होप आपको अभी डिफरेंसेस पता चल गई होगी कि अगर मेरा रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो मैं टैक्स एग्जेम्पशन के लिए कौन सा सेक्शन में लेना चाहूंगा, अगर मेरा कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो उस चीज में मैं क्या करूंगा, अगर मेरा लैंड है
उस चीज में मैं क्या करूंगा। तो आपको प्रॉपर्टी बेचने के बाद टैक्स एक्सेम्पशन अगर पाना है तो क्या करना है, आज हमने इस वीडियो में देखा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और आपके जो भी सुझाव है इस वीडियो के बारे में आप वो नीचे कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।